नास्तिक होना भी नक्षत्र। आप बोलते हो कि भाई भगवान तो दुनिया को भक्त बनाते हैं, भगवान किसी को क्यों नास्तिक बनाएंगे? तो हिरण्यकश्यप को भगवान के विरुद्ध भगवान ने ही बना करके फिर उसी नास्तिकता से ही उन पर कृपा करके उनको वापस वैकुंठ बुला लिया, ऐसे विष्णु पुराण कहता है। विष्णु पुराण कहता है कि जय विजय द्वारपाल थे और सामने आए हुए सनत सनंदन आदि ऋषि मुनियों का अपमान करने के कारण सनत सनंदन आदि ऋषि मुनियों ने श्राप दिया, तुम राक्षस बन जाओ। तो राक्षस बनने के बाद प्रभु को पाने के लिए उन्होंने कंस का, कुंभकर्ण का रूप, रावण और कुंभकर्ण का रूप, कंस और दो रूप लेकर के ऐसे विभिन्न जन्मों में अलग अलग राक्षस का रूप लेके हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का रूप लेके हिरण्यकश्यप का वध भी वो प्रभु ही आके करते हैं। उसके बाद वो वापस प्रभु चरण में पहुंच जाते हैं, ऐसे विष्णु पुराण में सुनने में आता है। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे नक्षत्र ही हमको नास्तिक भी बनाते हैं, वो ही हमको आस्तिक भी बनाते हैं। आज इस देश में विदेश से आए हुए सिद्धांतों को पकड़ करके कई लोग भगवान नहीं है, भगवान कोई चीज है क्या, हम भगवान को नहीं मानते, हम मंदिर नहीं जाते, ऐसे कई लोग बोलते हैं। इनके सबके कुंडली को उठा के देखोगे तो ज्योतिष कितना सटीक रूप से फलादेश देता है, इसको आप समझ लोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। श्रवण नक्षत्र में जन्मे हो और नक्षत्र का बल बिगड़ गया हो, या श्रवण नक्षत्र शत्रु भाव में बैठा हो, तो निश्चित वो व्यक्ति भगवान की निंदा करेगा, संतों की निंदा करेगा और धर्म की निंदा करेगा, द्वेष फैलाएगा। यूं क्यों महाराज? आप देखिएगा कि कोई भी नक्षत्र बलहीन होता है तो विपरीत परिणाम देगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि श्रवण नक्षत्र का चिन्ह मंदिर क्या है? मंदिर। अब समझो कि मंदिर जिसका नक्षत्र का चिन्ह हो और नक्षत्र विरोधी हो गया तो वो किसका विरोधी बनेगा? हाँ, मंदिर का विरोधी बनेगा। अभी आज सरलता से आप दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि कोई व्यक्ति नास्तिक कैसे बनता है और भगवान के विरोधी कैसे होता है। जिन जिन के, आपका नक्षत्र कोई भी हो सकता है। देखिए, आप ये मत सोचना कि आपका श्रवण नक्षत्र हो, आपका कोई भी नक्षत्र हो, लेकिन सभी नक्षत्र समभाव में नहीं रहते। कोई शत्रु भाव में रहते हैं, कोई बलहीन रहते हैं, किसी की दशा के कारण बल बिगड़ जाता है, किसी का कोई परिणाम होता है। तो ये लोग नास्तिक बन के भगवान के, कई लोगों को मैंने देखा, एक राजकोट से मेरे पास एक भाई आते हैं, वो भाई मुझे कहते हैं कि मेरा बेटा जब तक राजकोट में पढ़ रहा था मेरे साथ था, बड़ा उसको भक्ति था, आराधना, साधना, पूजा, भक्ति, गुरु भक्ति सब थी। अब वेलूर में हमने कोई क्रिश्चियन स्कूल में डाला है, कॉलेज में डाला है, वहाँ जाने के बाद दोस्तों के साथ मिलके बिगड़ गया महाराज। अभी वो पूजा भी नहीं करता, भगवान की निंदा करता है। ये जो संपर्क और सहयोग हुआ है ये दशा बदलने से हुआ है। अभी वो वहां पढ़ रहा था, अब दूसरी जगह पढ़ रहा है, तो जरूर कोई ग्रह दशा में परिवर्तन हुआ। और यहाँ आने के बाद इसके जो अध्यात्म के सहाय करने वाले नक्षत्र थे वो अब बदल करके विरोधी भाव के नक्षत्र बलवान बन गए हैं। अब ये विरोधी भाव के नक्षत्र बलवान बन गए तो ये अब उसमें नास्तिकता प्रकट कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। जो भाई इसको राजकोट वाले देख रहे हैं, तो आज इनको मैं टीवी के माध्यम से ये जवाब दिया। उनके सामने तो मैं खाली पश्चाताप व्यक्त करता था कि क्या करें भाई, आज की दुनिया है, हम क्या कर सकते हैं, इतना ही हम कहते। लेकिन इसका असली कारण ये है कि नक्षत्रों के विभिन्न संचार से होने वाली विभिन्न असर आपके जीवन में होके रहेगा और आपका जीवन उसके फलाफल को भुगतने के लिए तत्पर रहेगा। और ये ध्यान में रखने वाला इन चीजों का विशेष उपयोग करके मनचाहा परिणाम प्राप्त कर सकता है।